हेलो दोस्तों, बिहार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। समाचार देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए सीधे चलते हैं समाचार की ओर। रेलवे ने 5,000 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिस के कुल 5,647 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए कम से कम 50% अंकों से साथ 10वीं पास करने वाले योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 वर्ष से 24 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ में क्यों इस्तेमाल किया जाता है नारियल? मान्यता है कि भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी नारियल का वृक्ष और कामधेनु को अपने साथ ले आए थे। नारियल के पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसके अलावा नारियल पर बने 3 चिन्ह की तुलना भगवान शिव के त्रिनेत्र से की जाती है। महाराष्ट्र में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। कृषि ऋण माफी व 25 लाख रोजगार का किया वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, 25 लाख रोजगार देने, लाडली बहना योजना की राशि 1500 से बढ़कर 2100 प्रति माह करने व पुलिस में 25,000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करने समेत कई वादे किए हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन? पीएम लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख प्रति वर्ष से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। दाखिला लेने के लिए कॉलेज की NIRF रैंकिंग 100 जबकि राज्य स्तर पर 101 से 200 रैंकिंग होनी चाहिए और कॉलेज सरकारी होना चाहिए। योजना के तहत विद्यार्थियों को 3% की ब्याज सब्सिडी पर 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। क्यों इंसानों से पहले चूहों पर किया जाता है कोई एक्सपेरिमेंट? इंसानों से पहले मेडिकल एक्सपेरिमेंट चूहों पर किए जाते हैं, क्योंकि दोनों के जीनोम और DNA की संरचना काफ़ी हद तक समान होती है। इस वजह से दोनों के शरीर में बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शन एक जैसे होते हैं। वहीं चूहों और इंसानों के इम्यून सिस्टम, दिमाग की बनावट, हार्मोन सिस्टम और ऑर्गन फंक्शन में भी काफ़ी समानता होती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए टीचर तो मानी जाएगी 1 दिन की छुट्टी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के हवाले से बताया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लेट पहुंचने पर अब उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। वहीं 1 माह के शिक्षकों के 4 दिनों तक 10 मिनट से अधिक लेट होने पर इसे एक कैजुअल लीव में एडजस्ट किया जाएगा। बिहार में ट्रेन के इंजन कोच के बीच दबकर मारे गए रेलवे कर्मी को पिता की मौत के बाद मिली थी नौकरी। बरौनी बिहार में शूटिंग के दौरान ट्रेन के इंजन और कोच के बीच दबकर मारे गए रेलवे कर्मी अमर कुमार को उनके पिता के निधन के बाद 2021 में अनुकंपा पर नौकरी मिली थी। जांच के मुताबिक अमर और दूसरे पॉइंटमैन मोहम्मद सुलेमान के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं हुआ, जिसके कारण सुलेमान ने लोको ड्राइवर को गलत सिग्नल दिया। शिक्षाविद विकास दिव्यकृति ने UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए दिए 7 टिप्स। शिक्षाविद विकास दिव्यकृति ने UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए 7 टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें, पढ़ाई और लेखन के बीच संतुलन बिठाएं, अध्ययन का समय निर्धारित करें, तथ्यात्मक जानकारी पर जोर दें, भाषा कौशल विकसित करें, बोलने की प्रैक्टिस करें और 888 फार्मूले के तहत 8 घंटे सोएं, 8 घंटे पढ़ें और 8 घंटे मौज मस्ती करें। उनमें बस हड्डियां और चमड़ी बची है। स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स पर नासा के अधिकारी। अंतरिक्ष सुनीता विलियम का वजन बढ़ाने में मदद करने वाली टीम में शामिल नासा के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा है उनका वजन कम हो गया है और अब हड्डियों और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम की एक तस्वीर सामने आने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। ट्रेन के इंजन व कोच के बीच दबकर रेल कर्मी की मौत होने पर जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं? बरौनी जंक्शन बिहार पर शूटिंग के दौरान ट्रेन इंजन और कोच के बीच दबकर पॉइंटमैन की मौत होने पर प्रारंभिक जांच के सामने आया है कि मृतक अमर कुमार और दूसरे पॉइंटमैन के बीच समन्वय की कमी के कारण ऐसा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार दूसरे पॉइंटमैन ने ट्रेन चालक को गलत संकेत दिया था, जिसके कारण कुमार की मौत हुई। बिहार में ट्रेन के इंजन व कोच के बीच दबकर मरने वाले रेलकर्मी की अगले माह होने वाली थी शादी। बरौनी जंक्शन बिहार पर शूटिंग के दौरान
ट्रेन के इंजन और कोच के बीच दबकर मरने वाले अमर कुमार राउत नामक रेलवे कर्मी की दिसंबर माह में शादी होने वाली थी। मृतक के भाई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शादी के कार्ड छप चुके थे और गांव में परिवार के लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। कैसे पता चलेगा कि आपका स्मार्टफोन हुआ है हैक? आपका स्मार्टफोन हैक है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए स्मार्टफोन पर *#67# कोड डायल करें। इसके बाद फ़ोन के डिस्प्ले पर कॉल, SMS आदि के आगे नॉन फॉरवर्ड लिखा हुआ नज़र आता है तो उसका मतलब है कि आपका फ़ोन हैक नहीं हुआ है। अगर फॉरवर्ड लिखा दिखे तो तुरंत फ़ोन की रीसेट कर दें या #002# डायल करें। UPSC में सहायक प्रोग्रामर के 27 पदों पर निकली भर्ती 28 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। संघ लोक सेवा आयोग UPSC 2024 में सहायक प्रोग्रामर के 27 पदों पर भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर 28 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 25 रुपये फीस देनी होगी, लेकिन महिलाओं, SC, ST और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है।